हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीआईसी एलटी ग्रेड का जो प्रीलिम्स पेपर है उसको आप कैसे आसानी के साथ पास कर सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके जब से एग्जाम की डेट भी जारी हुई है उसके साथ साथ अभी एडमिट कार्ड भी जारी हुआ है, तो बहुत सारे साथियों के मैसेजेस, कॉल्स, कमेंट्स आते हैं इस बात को लेकर के कि सर घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि चीजें तैयार ही नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी खुद से खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम इस चीज को कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों पर हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे और स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस को फॉलो करके हम आसानी के साथ अपने इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो भाई, इससे पहले दो तीन चीजों पर मैं बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर है 13.5 लाख लोगों की भीड़। जिस भीड़ को देख करके आपके मन में एक सवाल उठता है कि यार बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 10 से 15% लोग ही जो एक सच्चे कॉम्पिटिटर हैं आपके, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बाकी तो सब बाराती हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए है, आप इस बात को समझ, अन्यथा मत लीजिएगा। 15 से 20% से ज्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। बाकी आप समझ लीजिए, फॉर्म आया भैया, फॉर्म डाल दीजिए। हाँ, एलटी का फॉर्म डाल दिए, लेक्चरर का फॉर्म डाल दिए, बाकी पढ़ाई लिखाई से उनका कोई रिश्ता नहीं है उस तरीके का। आज के समय में आपको जी जान लगाना पड़ता है तब जाके नौकरी लगती है, और लोग फॉर्म भर के सोचते हैं कि बस सिलेक्शन हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो उनसे आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन तो आपका 10-15% लोगों से है। तो आपको इस भीड़ की वजह से तो डर तो बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात आप जान लीजिए कि सीट के सापेक्ष में 15 गुना लोगों को बुलाया जाना है। तो अब आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको 500 सीटें हैं तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा? लगभग 7,500 लोग। कितने? 7,500 लोग। तो आप सोचिए जरा कि एकमात्र विषय में 500 सीटों के सापेक्ष में उतने लोगों को क्वालिफाई करा लिया जाएगा। तो प्रीलिम्स तो वैसे ही आपके लिए आसान हो गया। अब घबराहट तो तब होनी चाहिए जब हम प्रोसेस को ना फॉलो कर रहे हो। देखो, अगर आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नियमित तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप चीजों को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भैया देखो, ऐसा है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप उसके प्रीवियस ईयर को उठाओ, उसके साथ साथ आप उसके सिलेबस को उठाओ। आप सिलेबस से आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर से आपको अंदाजा मिल जाएगा। हालांकि एलटी दूसरी बार हो रही है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चूंकि टीजीटी से संबंधित सब्जेक्ट है तो टीजीटी के लगभग सिलेबस भी वही है, तो आप उससे अंदाजा ले सकते हैं। संबंधित जो और भी एग्जाम्स होते हैं उससे आप अंदाजा ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको सिलेबस को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एक अच्छी और ऑथेंटिक चीजों को फॉलो करना चाहिए। ऑथेंटिक चीजों की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट बुक भी एक आपके लिए अच्छा माध्यम हो सकता है, जिस पर इस समय आया है विंटर स्पेशल सेल, जो कि चलेगा 29 और 30 नवंबर को। तो अभी इस समय इस पर आया हुआ है ऑफर है, जिसमें आपको मात्र 351 रुपए में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। और इसको आप परचेज करके इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक है। साथ ही साथ अगर आप इस पर कोड यूज करते हैं हमारा GIC 12, तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट दे दिया जाएगा। तो आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं और प्रैक्टिस भी यहां पर करें। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस पर। देखो, जब भी कभी आपको डाउट लगे तो आप सिलेबस उठा लो, उसको देखो और उसमें समझो कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप एकदम से तैयार कर चुके हैं। अगर बाय द वे उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अभी तक आपने कवर नहीं किया है, ठीक है, उसको भी आप कैटेगराइज करने का प्रयास करो, देखो, समझो। ठीक है, घबराने से काम नहीं होने वाला, इस बात को आप समझ लीजिए। आपको लग रहा है करिए नहीं यार, एग्जाम नजदीक आ रहा है यार, बहुत डर लग रहा है, मैं पैनिक हो रहा हूँ, चीजें एकदम मिक्स्ड हो रही हैं, नहीं, भरोसा करो खुद पर। ठीक है, भरोसा करिएगा, आराम से आप एग्जाम में क्वालिफाई करके आएंगे। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस पर भरोसा करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने कंटेंट पर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं यार, मैंने जो पढ़ा है, जो मैं चीज़ों को कर रहा हूं वो ट्रस्टेबल है और उस पर हम भरोसा करके इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और इतना बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, अब आप
इसमें देखें तो सिलेबस को लेकर के मैं बार बार इस बात को मेंशन करता हूं कि ये दोनों चीजें आपकी डिफाइन हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ जिन टॉपिक्स को आपने नहीं तैयार किया है, ठीक है, उसको कहाँ से तैयार करेंगे ये भी चीज डिफाइन हो जानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग जो है मान लीजिए जितना आपका तैयार हो गया उसको भी चूंकि भूले ना, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीएस का, जीएस भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जितना भी आपके पास समय पढ़ाई के लिए आप निकाल पा रहे हैं उसके सापेक्ष में कम से कम 1/6वां 7वां भाग आप अपने जीएस पर अवश्य दीजिए। जैसे मैं बात करता हूं, अगर आपको पढ़ने के लिए 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे निकल रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे आप अपने जीएस पर देते रहिए। अब जीएस के मतलब मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको रट ही जाएंगे। जीएस एक ऐसी पोर्शन है जिसको आप ना तो रट सकते हैं ना तो बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं कि आपकी पूरी तैयारी हो गई है। उसके लिए मैं रेगुलरली आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप देख लीजिए। प्रैक्टिस में आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए, आप उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारा जीआईसी एलटी ग्रेड का पेपर है। ठीक है, आप यहां पर देखें, ये एलटी ग्रेड का पेपर है 2018 का जो मैंने दिया हुआ था। ये जीएस का पार्ट है। अब इस जीएस वाले पार्ट में मैं इस बात को लेकर के आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। अब आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए। बहुत सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, आपको लग रहा है कि यार याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहा हूं। सिलेबस एक तो अपने सब्जेक्ट का है, दूसरा अपने जो है इधर जीएस का है। अब मैं कैसे करूं? देखो, मैं जीएस के लिए आपको यही सुझाव दूंगा कि भैया देखो ऐसा है, एक बार आप उसको करो, ठीक है, पढ़ो और पीडीएफ से रिवीजन कर लो। आपको लग रहा है भूल गया, भूल जाने दो, कोई बात नहीं। पीडीएफ के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, आप उस ग्रुप से जुड़ जाइए, अभी नहीं जुड़े हो। देखो 199 उसका मैंने चार्ज रखा हुआ है यार, 199 की जीरो वैल्यू है, ये बात आप समझ लो। नौकरी पाने के लिए आपको अपने तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित करना होगा। आप समझ लीजिए, अगर एक बार आपने मौका चूका है ना तो भैया पता नहीं कितने 199 आपके चले जाएंगे, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जीएस के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ उसको पीडीएफ ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए आराम से। वहां पर मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। इतना ही संबंध रखिए उससे, बाकी और कुछ नहीं रखना। संडे को टेस्ट होता है, पीडीएफ रिवीजन करके संडे को टेस्ट दे लीजिए। बाकी जितना समय हो सकता है अपने सब्जेक्ट पर दो। आप जो है जितना पढ़ चुके हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्लॉट में रिवीजन करते जाओ। जो आपका नहीं तैयार है उसके लिए क्या रणनीति होगी या कहाँ से आप उसको तैयार करोगे उसके लिए आप प्रॉपर फॉलो करते जाइए। ये चीजें होनी चाहिए आपके। उसके बाद आप उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरा ये पेपर है टीजीटी का, आप इसको उठा करके देख लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पेपर को देने से पहले मैं एक दिन पहले प्रीवियस ईयर जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हमारे अंग्रेजी विषय के बहुत सारे क्वेश्चन थे, यूथ की एक बुक आती है उसी से मैंने देख लिया था और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को आपको बता सकता हूं कि उससे कम प्रीवियस ईयर से 20 से 25 क्वेश्चन हमको एग्जैक्टली मिले थे या मिलते जुलते क्वेश्चन थे। अगर ये मैं कहूं कि टीजीटी में मेरा सिलेक्शन किस बात को लेकर के हुआ, तो मैं एक दिन पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसका बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इस बात को आप समझ लीजिए, चूंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इन चीजों को लाइटली मत लीजिए। प्रीवियस ईयर को समय से दीजिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, आप देखिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन था, क्यों गलत हुआ, आप उसको दोबारा पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम जब उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपकी गलत ना हो। ये बात को लेकर के आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए। प्रोसेस को फॉलो करिए यार, इसको सोच करके क्यों घबराना कि क्या होगा भविष्य। भविष्य तो जो होगा आज जो आप करेंगे उसी का परिणाम भविष्य होगा। लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता करके हम आज को ही बर्बाद कर देंगे तो फिर ये कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए आज आप यानी अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए रेगुलरली मेहनत करिए। अगर आप प्रेजेंट को बेहतर बना लेंगे तो भविष्य अपने आप चमकेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक वाइक करके अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।